शर्लिन चोपड़ा हमारे साथ में है और शर्लिन ने आज एक कंप्लेंट फाइल की है जुहू पुलिस स्टेशन में। राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी के खिलाफ है, तो उस पर बात करने के लिए शर्लिन हमारे साथ मौजूद है। शर्लिन, क्या है जो कंप्लेंट आपने उनके खिलाफ जो जुहू में की है? ये है वो कंप्लेंट, इसमें लिखा है कंप्लेंट ऑन बिहाफ ऑफ आवर क्लाइंट मिस शर्लिन चोपड़ा अगेंस्ट मिस्टर रिपु सुदन कुंद्रा aka Raj Kundra, opponent number 1, Mrs. Shilpa Shetty Kundra, opponent number 2, Ms. Shamita Shetty, opponent number 3, Mr. Ganpati Shankar Chaudhary, opponent number 4, for hatching a criminal conspiracy and, in pursuance of the same, fraudulently and dishonestly inducing our client to work for their mobile application operating under the name and design of JL Stream mobile application Jaldi Live app without paying lawful consideration for the same, thereby causing wrongful loss to our client and wrongful gains for themselves, for committing sexual assault against our client's will and subsequently intimidating our client to withdraw the complaint with respect to the same, thereby committing the offence of criminal breach of trust, fraud, cheating, rape, defamation, along with criminal intimidation with threats to life. जो ध्यान आया आपको कि ये पूरा के पूरा आपने फाइल किया है कंप्लेंट, तो क्या लग रहा है अब आगे? देखिए, 27 मार्च 2019 के दिन राज कुंद्रा मेरे घर पर आए थे बिन बुलाए, और उन्होंने क्या किया ये वो जानते हैं, ये मैं जानती हूँ। 14 अप्रैल 2021 के दिन हिम्मत जुटाकर मैं जुहू पुलिस चौकी पर गई और मैंने उनके खिलाफ यौन शोषण की शिकायत दर्ज करवाई। 19 अप्रैल 2021 के दिन वो मेरे घर पर आते हैं और मुझे डराते हैं, धमकाते हैं, अंडरवर्ल्ड की धमकी देते हैं और कई सारी बातें मेरे सामने रखते हैं। तुम ऐसा करोगी तो ऐसा होगा, ऐसा नहीं करोगी तो ऐसा नहीं होगा। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। उन्होंने अपने सेल फ़ोन पर एक नंबर दिखाया, मुझे कहा कि पता ये कौन है? ये डी कंपनी का फ्रंटमैन है। ये एक कॉल करेगा ना डी कंपनी को, तेरी लाइफ गई, तेरा करियर गया। मैं डर गई, घबरा गई। कुछ देर बाद उन्होंने शिल्पा शेट्टी से फ़ोन पर बात करवाई। शिल्पा कहती है, यू नो ना शर्लिन, माई हस्बैंड इज़ नॉट शक्ति कपूर। हाँ, ही इज़ द बाप ऑफ फिल्मी शक्ति कपूर। सच कह रही हैं आप? तो ये अलग अलग वेंचर्स करते हैं, कुछ चलते हैं, कुछ नहीं चलते हैं। यू नो ना हाउ इट इज़। और मुझसे कहा गया कि देखो, रिस्पेक्टफुली बात करना, जितना कहा गया उतना ही बोलना, यौन शोषण के बारे में कुछ नहीं बोलना। इतना डराया, इतना धमकाया, बोला बार बार बिग बॉस का हाथ मेरे सर पर है, कोई मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता। मैंने पूछा कौन है ये बिग बॉस? नहीं, समझदार को इशारा काफ़ी है। मैं फिर क्या रिएक्शन क्या था तब? रिएक्शन ये था कि अगले ही दिन 20 अप्रैल 2021 के दिन मैं जुहू पुलिस चौकी गई। मैंने अपनी शिकायत वापस ली। मैंने ये कहा कि सर, मुझे डर है कि मेरी ज़िंदगी ख़तरे में है, मेरा करियर ख़तरे में है, मुझे डर है इस बात का। मैं अपनी शिकायत वापस लेती हूँ। जिस दिन वो आए थे मेरे घर पर 19 अप्रैल 2021 के दिन, धमकी देने के बाद बोलते हैं, एक काम कर, मेरी जो दूसरी कंपनी है JL स्ट्रीम प्राइवेट लिमिटेड, यू जॉइन दैट। शिल्पा और शमिता उस ऐप के ब्रांड एम्बेसडर्स हैं, उसके साथ जुड़े हैं। जल्दी लाइव ऐप JL स्ट्रीम, तो जुड़ जाओ, करो वीडियोस हमारे लिए। आई सेड मुझे न्यूड वीडियोस नहीं करने हैं, बस बहुत हो गया। ओके, यू नो, बोल्ड कर लो, सेमी न्यूड कर लो। तो ये प्रस्ताव उन्होंने सबसे पहले मेरे सामने रखा 29 सितंबर 2020 के दिन JL स्ट्रीम के बारे में। तब से लेकर जून 2021 तक चेस करते रहे JL स्ट्रीम प्राइवेट लिमिटेड के साथ जुड़ने के लिए। फाइनली 24 जून 2021 के दिन JL स्ट्रीम के ऑफिस पर मैं गई, उनकी टीम से जिसके हेड वो थे, सबसे बात की और ख़ास तौर पर उनसे कंसिडरेशन की बात हुई।
उन्होंने कहा आप 3 वीडियोस बनाइए सबसे पहले मेरे लिए, मतलब 3 वीडियोस की शूटिंग कीजिए और एक इंट्रोडक्टरी वीडियो। जो वीडियोस थे वो कैसे वीडियोस बनाने के लिए आपको, जिसके लिए आप रेडी हुई? कॉन्सेप्चुअल वीडियोस थे। मेरे पास वो वीडियोस हैं, मैं आपको दिखा सकती हूँ, कोर्ट ऑफ लॉ में पेश कर सकती हूँ। स्विमिंग पूल वीडियो, बेडरूम वीडियो एंड सेक्सी फिटनेस वीडियो। एंड ये बात हुई थी कि हर वीडियो के लिए कम से कम 16 लाख रुपए मुझे दिए जाएंगे, 3 वीडियोस के लिए 48 लाख। और जो इंट्रोडक्टरी वीडियो किया था मैंने, जिसमें खुद को इंट्रोड्यूस किया, उसके लिए मैंने कोई चार्जेस नहीं मांगे। उन्होंने कहा नो प्रॉब्लम, आप काम शुरू कीजिए, पेमेंट में रिलीज़ करवा दूंगा। आज तक एक पैसा भी नहीं मिला। तो मेरा उनसे सवाल है कि क्या ये बिज़नेस करने का तरीका है, ये आपका बिज़नेस मॉड्यूल है? आर्टिस्ट से आप अंग प्रदर्शन करवाते हैं, जिस्म की नुमाइश करवाते हैं, उसके बाद आर्टिस्ट का पैसा खा जाते हैं, क्या इसको बिज़नेस बोलते हैं? ये जो कंप्लेंट जो आपने उनके खिलाफ की है वो इसी मनी है उसके लिए? इसमें कई सारे सेक्शंस लगे हैं, चीटिंग, फ्रॉड, क्रिमिनल कंस्पिरेसी एंड जो आपने यौन शोषण किया मेरा और जिस शिकायत को वापस लेने पर आपने मजबूर किया मुझे, उसका भी जिक्र है इसमें। आप मुकर नहीं सकते उस बात से। हाँ, आपने दबाव डाला मुझ पर, अंडरवर्ल्ड की धमकी दी आपने कहा कि बिग बॉस का हाथ आपके सर पर है, कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। तो क्या हुआ? मुंबई क्राइम ब्रांच ने आपको अरेस्ट किया ना, 60 दिन आप सलाखों के पीछे थे ना, क्या आपके बिग बॉस कहाँ गए? क्यों नहीं बचाया आपको? इसका मतलब तब भी शर्लिन ने खुल के सामने आई थी और कहा था, तब भी बताया था। तब तो मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, मुझे लगा ओ माय गॉड, कौन है ये बिग बॉस जिसका हाथ इनके सर पर है, जिसके चलते ये कहते हैं कि कोई इनका बाल भी बांका नहीं कर सकता। और जिस बंदे का नंबर दिखाया, कहा कि वो फ्रंटमैन है डी कंपनी का, रंजीत बिंद्रा, ये तो मेरा बिजनेस पार्टनर है, ये फ्रंटमैन है। वन कॉल ही मेक्स एंड यू नो योर लाइफ विल बी ओवर। क्या है ये? आप एक सिंगल वुमन को डरा रहे हो, धमका रहे हो, अंडरवर्ल्ड की धमकी दे रहे हो। आपको खुद पर शर्म आनी चाहिए। और मुझे समझ में नहीं आता कि ये इस तरह का बिजनेस क्यों करते हैं। मतलब आप धोखा क्यों देते हैं, फ्रॉड क्यों करते हैं, चीटिंग क्यों करते हैं? बी फेयर ना, एथिकल बिजनेस करो टाटा बिरला अंबानी की तरह, लेकिन नहीं। तो क्या लग रहा है, क्या जवाब आने वाला है? क्या उन लोगों की तरफ से फिर कुछ जो नेक्स्ट स्टेप होगा? मेरी बात हुई जुहू पुलिस चौकी से, सीनियर इंस्पेक्टर से। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द बुलाया जाएगा स्टेटमेंट के लिए। सो फकिंग हॉट। एंड स्टेटमेंट के आधार पर FIR दर्ज किया जाएगा एंड उसके बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी। जांच पड़ताल में पता चलेगा कि पीड़िता कौन है। और मैं बस इतना चाहती हूँ कि पीड़िता को इंसाफ मिले, न्याय मिले। प्लीज़ होल्ड माई सेल फोन। आपके माध्यम से मैं मुंबई पुलिस को मैसेज देना चाहती हूँ। डियर मुंबई पुलिस, मुझे आप पर भरोसा है। आप प्लीज़ जल्द से जल्द मेरी शिकायत की कॉग्निजेंस लीजिए। और मेरे जो मुख्यमंत्री हैं, हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे जी, आपसे भी मेरी विनती है, मैं आपकी लड़की हूँ, आपकी मुलगी हूँ, मुझे आप इंसाफ दिलाइए। मुझे राज्य के न्यायपालिका पर, राज्य के पुलिस पर यकीन है, भरोसा है। मैं अनुरोध करती हूँ आपसे कि प्लीज़ इस लड़ाई में आप पीड़िता को इंसाफ दिलाएं।